साथियों, नमो बुद्धाय। जय अशोक सम्राट, जय ज्योतिराव फूले, जय भीम। आज हम आपको जो 14 अप्रैल 2024 का है उसमें जो महापुरुषों ने जन्म लिया, निर्माण दिवस और शहीद दिवस, इसके विषय में बताएंगे। 16 अप्रैल, 11 अप्रैल, 14 अप्रैल और 29 अप्रैल और 4 अप्रैल, इनमें लगभग 5 महापुरुषों का 14 अप्रैल में इतिहास छपा है। जैसा कि हम लोग 14 अप्रैल तो जानते हैं, बाबा साहब का जन्म हुआ। इस वर्ष 14 अप्रैल को हम 2 और नाम जोड़ेंगे जिसमें हम लोग नहीं जानते हैं, जिनका नाम है अनागारिक धम्मपाल, झलकारी बाई, महान अशोक सम्राट ज्योतिराव फूले, बाबा साहब अम्बेडकर। सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं अशोक सम्राट महान, जिनकी जयंती हम लोग 16 अप्रैल को पड़ेगी और पूरे भारत में इस समय महान अशोक सम्राट की जयंती को लोग मना रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में इस दिन राजकीय छुट्टियां भी होती हैं अशोक सम्राट की जयंती पर। वहाँ की सरकार ने छुट्टियां लागू की हैं। महान अशोक सम्राट कौन थे? इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, आज उनकी कल्पना करते हैं कि इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया जाए। उस समय अशोक शासन के काल में इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी इस भारत में जो तिरंगा में, झंडा में धम्म चक्र है, उसको अशोक धम्म चक्र कहा जाता है। हम संसद भवन में जो देख रहे हैं, अशोक की लाट लगी हुई है। हम नोटों में जो देख रहे हैं, अशोक सम्राट महान की लाट लगी हुई है। खुदाई जहाँ भी होती है भारत में, अशोक सम्राट के कहीं ना कहीं शिलालेख मिल रहे हैं, स्तूप स्तंभ मिल रहे हैं। विशाल इतिहास, विश्व का सबसे बड़ा इतिहास अगर किसी का है तो महान अशोक सम्राट का है। उनकी जयंती 16 अप्रैल को है। तो मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग महान अशोक सम्राट की जयंती को बढ़ चढ़कर मनाएं, जिससे कि जो हम लोग अभी कल्पना कर रहे हैं कि इस भारत को हम सोने की चिड़िया बनाएं, अशोक सम्राट के शासनकाल में यह भारत सोने की चिड़िया था। तो आने वाली पीढ़ी या हम लोग आज पढ़ें, जानें कि वो सोने की चिड़िया कैसे था। ऐसे ही भारत का हम निर्माण करें और हम लोग आज अशोक सम्राट के इतिहास के विषय में पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं, जिससे कि ऐसे महान शासक सम्राट अशोक की प्रेरणा से लोगों में एक जागरूकता आए। आज हम लोग, बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे अशोक सम्राट कौन थे, क्या उनका इतिहास है, लेकिन हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। इस पर मैं एक अपील करूंगा सरकार से कि इस दिन कम से कम, जिस दिन अशोक सम्राट की जयंती पड़े, पूरे भारत के प्रदेशों में, हर प्रदेश में महान अशोक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि छुट्टियाँ मनाई जाए, इस दिन छुट्टियाँ हों, महान अशोक सम्राट के विषय में स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कम से कम जानकारी दी जाए कि महान अशोक सम्राट शासक कैसे थे और उन्होंने क्या किया। इस भारत में महान अशोक सम्राट ने सबसे पहले पशु चिकित्सालय, पक्षी चिकित्सालय, पोखरा, कुएं, रोड, शिक्षा,
सबसे पहले किसी ने व्यवस्था की थी तो महान अशोक सम्राट ने की थी अपने शासन काल में, जो बाद में बुद्ध धर्म के अनुयायी बने। पूरे विश्व में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार कराया, यहाँ तक कि अपने बेटा और बेटी को, जिनका नाम था, उनका पुत्र था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, जो श्रीलंका जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसे आज हम लोग अशोक वाटिका बोलते हैं। वो संघमित्रा सा जब गई थी और उनका बेटा महेंद्र गए थे तो वहाँ पर उन्होंने यह निर्माण कराया था, जिसे अशोक वाटिका आज बोलते हैं। यह प्रमाण साक्ष्य है। तो मैं 16 अप्रैल ज़्यादा इतिहास ना बताते हुए मैं यही अपील करूंगा कि बढ़ चढ़कर 16 अप्रैल को अशोक सम्राट की जयंती आप सभी लोग मनाएं, जो जयंती पड़ रही है अप्रैल में। और 11 अप्रैल को जो ज्योतिराव फूले हम लोग लगातार सुनते रहते हैं, उनकी पुस्तक गुलामगिरी का नाम भी सुनते रहते हैं। तो ज्योतिराव फूले वह सामाजिक परिवर्तन की क्रांति, जिन्होंने आज हमें, हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को 1848 में पहला स्कूल खोला, माता सावित्रीबाई फूले के सहयोग से, जो उनकी पत्नी थी, उनकी जयंती पड़ेगी। ऐसे सामाजिक परिवर्तन की जयंती को हम लोगों को मनाने की ज़रूरत है। स्कूलों, कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों में बताने की ज़रूरत है। महिलाओं तक यह पहुंचाने की ज़रूरत है कि जिनको आप शिक्षा की देवी मानती हो, ज्ञान की देवी मानती हो, उन्होंने क्या दिया आपको, और माता सावित्रीबाई फूले ने आपको क्या दिया। यानी कि शिक्षा सबसे पहले कोई 1848 में अगर भारत में सबसे पहले स्कूल महिलाओं के लिए खोला तो ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले की देन है। इसके विषय में इनकी जयंती को मैं अपील करूंगा भारत के लोगों को कि इनकी जयंती को बढ़ चढ़ मनाएं, जिससे लोग जानें कि हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने इस भारत देश के लोगों के लिए, ओबीसी, SC, ST, यहाँ तक कि कोई भी हो महिला, किसी जात की हो, सबके लिए दरवाजे खोले। आज हमारी माताएं बहनें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, DM, SP बन पा रही हैं, तो माता सावित्रीबाई फूले की देन है, जिन्होंने आज हम महिलाओं को खड़ा स्टैंड, अपने सेल्फ खड़ा करने का काम किया। अगर हम लोग आज, मेरी माताएं बहनें पढ़ी हैं तभी आज हम लोग हमारे पढ़े हैं, क्योंकि माँ जब तक शिक्षित होगी, प्रथम पाठशाला माँ होती है, तभी वो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करेगी। और प्रथम पाठशाला माँ होती है तो शिक्षा अगर होगी उसके पास, तो निश्चित अपने पुत्र या पुत्री को पढ़ाकर एक शिक्षा की ओर ले जाएगी, तर्कवादी बनाएगी, विज्ञानवादी बनाएगी। इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर साहब को सभी लोग जान रहे हैं, उनकी 14 अप्रैल को जयंती है। आप लोग बढ़ चढ़ करके उनकी जयंती को मनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन किया सामाजिक परिवर्तन का, वो महान काम था। जो 14 अप्रैल को पड़ती है उनकी जयंती, हम लोग सब लोग जान रहे हैं। उनकी भी मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा इस साल और बढ़ चढ़ के उनकी जयंती को मनाएं। इसी तरीके से झलकारी बाई शहीद दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, जो 4 अप्रैल को पड़ेगा, तो मैं अपील करूंगा भारत के लोगों को कि झलकारी बाई जैसी क्रांतिकारी वीरांगना, इनके शहीद दिवस पर आप लोग उनका कार्यक्रम जरूर मनाएं, श्रद्धांजलि दें और इनके विषय में पढ़ाएं और बताएं लोगों को। इसी के साथ 29 अप्रैल को अनागारिक धम्मपाल, आपने ये नया नाम सुना होगा, जिनका निर्माण दिवस यानी कि मृत्यु हुई थी। इस भारत में, इस भारत के अन्य देशों में भी जिन्होंने, जो श्रीलंका के थे, जिनका नाम डेविड था पहले, और वो बुद्ध धर्म से प्रेरित होकर के उन्होंने पूरे
जो श्रीलंका था उस समय बुद्ध धर्म बहुत कमज़ोर हो चुका था, प्रचार प्रसार बहुत कम था और वहाँ पर ईसाई धर्म ज़्यादा था। लेकिन जब वो वहाँ के भिक्षुओं ने ललकारा ईसाई पादरियों को कि आप हमसे डिबेट करिए, तर्क करिए, जब तर्क हुआ तो वो हार गए और सिद्ध हुआ कि बुद्ध धर्म ही श्रेष्ठ धर्म मानव जीवन मनुष्य के लिए या इस देश विश्व के कल्याण के लिए है। उन्होंने एक अनागारिक धर्म पालने वहाँ पर श्रीलंका में एक अपनी जो बस थी, बस के माध्यम से गांव-गांव प्रचार प्रसार कराया और पूरे श्रीलंका में बड़े स्तर पर काम किया। उसके बाद वो भारत आए। भारत में जब उन्होंने बोध गया कि दशा देखी जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और संघर्ष करके उन्होंने आज जो जितना भी है, हालांकि हमारा आज स्वतंत्र नहीं है बोध गया, उसके लिए कोई नहीं तैयार है, शासन खासकर शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं चाहूँगा, अपील करूँगा बौद्धिस्टों से कि इस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। बोध गया के विषय में अनागारिक जो धर्मपाल थे उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सारनाथ में उन्होंने बुद्ध विहार बनाया, बोध गया में बुद्ध विहार बनाया। इस भारत में पुनर्जन्म देने का जो काम किया बुद्ध धर्म का, तो अनागारिक का बहुत बड़ा उसमें बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत और सहयोग संघर्ष रहा। उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था महाबोध सोसाइटी। उस सोसाइटी के माध्यम से कई देशों में उन्होंने काम किया, अमेरिका काम किया, जापान किया, थाईलैंड काम किया, म्यांमार काम किया, कई देशों में गए, संघर्ष जीवन भर उन्होंने किया। तो आज हमने आप लोगों को 5 महापुरुषों को जिनकी निर्माण यानी कि झलकारी बाई का शहीद दिवस है 4 अप्रैल को, और अनागारिक धम्मपाल का 29 अप्रैल को निर्माण दिवस यानी कि मृत्यु है, और 16 अप्रैल को महान अशोक सम्राट की जयंती है, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले जो शिक्षा के जनक हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस भारत में शिक्षा आज हम जो लोग मिल पा रही है उन्हीं की देन है। तो इन सभी महापुरुषों की जयंती के साथ साथ निर्माण दिवस और शहीद दिवस बड़े स्तर पर मनाएं, जिससे कि जन जन तक, लोगों तक इन महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाई जा सके। महान योद्धाओं की, सामाजिक परिवर्तन के महालोगों की, और झलकारी बाई क्रांतिकारी जो हमारी वीरांगना रहीं, उनके इतिहास को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ वीडियो बड़ा होने के कारण मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैं अपील करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं कमलेश कुशवाहा जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमा लगाने का काम कर रहा हूं, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा हूं। तो आज बुद्ध धर्म की ज़रूरत भी है, इस भारत में समता समानता की ज़रूरत है। बुद्ध ने जो करुणा दया हम लोगों को दी, आज इसकी ज़रूरत भी है। एक संगठित करने की इस भारत को ज़रूरत भी है, भाईचारा बनाने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग सभी लोग मिलकर अपनी सोशल मीडिया या जैसे भी जो भी काम कर रहे हैं, बुद्धिज़्म को बढ़ाने का काम करें, महापुरुषों को बढ़ाने का, बहुजन महापुरुषों को, विचारधारा को बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय अशोक सम्राट, जय ज्योतिराव फूले, जय भीम, जय झलकारी बाई, जय अनागारिक।